Assalamualaikum class. Walaikum assalam. We are going to start the lecture. It is 10:30. Okay. This is lecture number 3 and today is 11th of June 2020. Acid bases and salts. ठीक है. हमने previous topics में पढ़ा था कि acid bases को explain करने के लिए बहुत सारे theories पेश की गई, concepts पेश किए गए. ठीक है. आज हमने इस concept पढ़ा जिसमें हमने ये देखा कि acid प्रोटॉन देता है, H पॉजिटिव देता है और बेस OH नेगेटिव देता है. ठीक है. In the presence of water. जबकि सेकेंड ब्रॉन्स्टर लोरे कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा कि H पॉजिटिव आयन एसिड डोनेट करता है और H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन बेस एक्सेप्ट करता है. और थर्ड जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज अबाउट द लीविस कॉन्सेप्ट. लीविस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बेस जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है और एसिड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इट इज नोन एज सेल्फ और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. सेल्फ मीन इट्स बिटवीन इटसेल्फ. वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करके एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके आयोनाइज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस देते हैं. दिस इज नोन एज auto ionization of water. Okay, water undergoes self ionization. ठीक है, self ionization, ionization takes place in itself and water molecule collides with themselves. Okay, for example, you can see in this equation there is present a one water molecule. Okay, this water molecule that is present in this form, it undergoes ionization and form positive ion that is known as proton, hydrogen positive ion and OH negative ion aqueous form में इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन. तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में. या आप ये कह सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके आपके पास क्या दे रहा है H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. यानी कि एक प्रोटॉन एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है. तो ये H2O ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव बना देगा. जबकि बाकी यहाँ पे क्योंकि यहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव हो गया है तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन में. ठीक है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. The concentration of H positive ion and OH negative ions is extremely small. अब जब वाटर की आयोनाइजेशन होती है ना तो इसके नतीजे में आयंस बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव. तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है. क्यों कम होती है, क्योंकि वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं. ठीक है. Because the equilibrium lies very much on the left hand side. Left hand side पे equilibrium lies करता है. आपने पढ़ा था कि आपके पास कौन सी इक्वेशन है, कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है. यानी कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल आयंस में कन्वर्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में. ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अगेन कंबाइन करके आपको क्या देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है. अब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है. लेकिन जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो जो है जो आयंस दे रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस उनकी अमाउंट कम है. और जो वाटर मॉलिक्यूल है जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है इसके अमाउंट ज्यादा है. तो इसीलिए इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सी साइड पे जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे जिसमें वाटर प्रेजेंट है. ठीक है. तो हमने जैसे KC निकाला था ना, हमारे पास एक रिएक्शन था A + B आफ्टर द रिएक्शन C + D. तो उसमें हमने KF ड्राइव किया था, KR किया था और फिर हमने इनको दोनों इक्वेशंस को फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस को कंपेयर करने के बाद हमने KC निकाला था. इसी तरह इस इक्वेशन के लिए यानी वाटर जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देता है, इस इक्वेशन के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, आयन प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं. आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर. हमारे पास एक ही फर्स्ट इक्वेशन है. इन दिस वाटर मॉलिक्यूल अंडरगोज आयोनाइजेशन टू फॉर्म H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस. आपके पास ये प्रोडक्ट बनती है. आपने इसके लिए KC डिराइव करना है. ठीक है. तो आप क्या करोगे, KC क्या आएगा, आपको पता है कि KC इज इक्वल टू ऊपर क्या आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं और नीचे क्या आते हैं, रिएक्टेंट्स आते हैं. ठीक है. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये आपने ऊपर प्रोडक्ट्स लिखे और नीचे क्या लिख दिए, रिएक्टेंट्स लिख दिए. प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जब आप लिखेंगे तो इसके बाद आप यहाँ देखिए
प्रोडक्ट्स क्या है आपके पास? एक प्रोडक्ट है H पॉजिटिव आई, सो H पॉजिटिव आई कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने इनक्लोज किया इसको, और देन OH नेगेटिव आयन और इसको आपने किसमें इनक्लोज किया? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये आपके पास क्या थे? ये वाले ऊपर वाले प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है आपके पास? H2। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? H2O। अब देखिए इनकी कोई पावर नहीं है, इट मींस सबकी पावर क्या है? 1। सो आपने इसके वाटर की टू आयनाइजेशन के लिए आपने यहाँ पे क्या किया? Kc डिराइव किया। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है उसमें क्या करना है आपने? In the above expression, the water concentration may be taken as a constant value because the degree of ionization is so small. अब यहाँ पे क्या है, आप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो वाटर है, ठीक है, उसकी जो आयनाइजेशन होती है वो बहुत कम होती है, स्मॉल एक्सटेंट तक होती है। तो यानी कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है जिसमें आपके पास जो वाटर है ये लार्ज अमाउंट में होता है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, जबकि आयंस की क्वांटिटी क्या होती है? स्मॉल होती है। तो इसका क्या मतलब है कि इस इक्वेशन में वाटर की अमाउंट कांस्टेंट रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, क्योंकि आयनाइजेशन बहुत कम हो रही है। इट मींस ये आपके पास ये जो वाटर की कंसंट्रेशन है ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? Kc इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय वाटर। आपने इस इक्वेशन को दोबारा लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। आपने Kc को वाटर से मल्टीप्लाई किया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को इस तरह मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये वैल्यू होगी Kc, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। ठीक है, सो Kc मल्टीप्लाई बाय वाटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक और कांस्टेंट डिराइव होता है। बोथ Kc एंड वाटर दे आर कांस्टेंट्स। ठीक है, Kc तो हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और वाटर की अमाउंट भी कांस्टेंट रहती है। तो आप इस कांस्टेंट को एक और कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल Kw। ठीक है, so it means Kc water is equal to another constant that is known as Kw. So अब आप क्या कहोगे? Kw is equal to Kc concentration of water is equal to ion product constant H positive ion or OH negative ion. So Kw is the ion product of water. So it is known as the आइन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। उसमें सिंपली आपने वाटर की आयनाइजेशन इक्वेशन लिखनी है, Kc डेवलप करना है, Kc से आपने Kw डेवलप किया। ठीक है, तो इस इक्वेशन इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज नोन एज द आइन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Kw is known as ion product of water, or self ionization product of water, or auto ionization product of water. Okay, so it is the ion product of water. ओके, Kw क्या चीज है? हमने पढ़ा आइन प्रोडक्ट है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने से Kw जो है उसकी वैल्यू, उसकी अमाउंट चेंज होती है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ है, टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, और Kw की जो यूनिट है वो क्या है? मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। तो आप देखोगे जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है आपके पास Kw भी चेंज होती है। अब क्या है, यहाँ पे आपने टेम्परेचर बढ़ाया 0 से 10, देन 20, देन 25, 30, 40, देन 50, तो आपके पास Kw की वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ पे 0.14 थी, देन 0.29, 0.68, 1.08, ठीक है, 1.471, 2.91 एंड 5.47। You have seen that there exists a direct relationship between temperature and Kw. When you increase the temperature, the Kw also going to increase. Okay, so we can say that Kw is a temperature dependent constant. अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी हमारा जो रूम टेम्परेचर है, ठीक है, उस पे इतने आइंस प्रेजेंट होंगे, इसमें वाटर के इतने आइंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 1.008 25, ठीक है, so it is a temperature dependent constant. Kw of pure water decreases as the temperature increases. So acid base concentration in solution. आपने एसिड्स के बारे में भी पढ़ा, बेसिस के बारे में भी पढ़ा, ठीक है, और फिर आपने प्योर वाटर के बारे में भी पढ़ा कि प्योर वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो लेकिन बहुत कम अमाउंट।
है। हमजा खालिद बुक का कौन सा पेज नंबर, बुक का पेज नंबर तुम्हें याद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो लीविस कॉन्सेप्ट एंड होता है उसके बाद कोई एग्जांपल एक्सप्लेन की गई है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ और ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, उसमें ठीक है। ओके तो अगर आप जो है कंसंट्रेशन देखें मोल्स पर लीटर में, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा, ये आपके पास न्यूट्रल प्योर वाटर, ठीक है। You can see in pure water the concentration of H positive and OH negative ions is same. ये हमारा वैसे एक बात का टॉपिक है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने पढ़ा कि 1 × 10⁻⁻14 जो है वैल्यू होती है के डब्ल्यू। सो पी एक साइंटिस्ट था सोरेनसन, उसने एक स्केल डेवलप किया दैट इज नोन एज पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन। वी हैव स्टडीड इन इट क्लास 8th, ठीक है, कि पीएच क्या होती है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे पीएच फाइंड कर सकते हैं। सो पीएच स्केल वाज इन्वेंटेड बाय अ डेनिश केमिस्ट सोरेनसन इन ऑर्डर टू मेजर द एसिडिटी ऑफ बेयरिंग ब्रेवरी इंडस्ट्री में उसने इसकी एसिड फाइंड करनी थी। द पीएच स्केल मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, द मोर द हाइड्रोजन आयन द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, ठीक है। तो पीएच स्केल जो है वो फाइंड किया उसने, उसने ये देखा कि जितने हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं किसी सॉल्यूशन में उतनी वो एसिड क्या होता है स्ट्रॉन्गर। अब याद रखें आपके पास दो किस्म के आयन्स हैं, एक आयन है H पॉजिटिव और दूसरे किस्म के आयन्स हैं दैट आर नोन एज OH नेगेटिव आयन्स। तो H पॉजिटिव आयन जो है ये और OH नेगेटिव आयन्स हैं, ये डिटरमिन करते हैं कि pH कितनी है। अगर आपके पास एक सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड है। और अगर OH नेगेटिव आयन ज्यादा है तो इसका मतलब है वो एक स्ट्रॉन्गर बेस है। आपने एसिड और बेस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, क्या चीजें होती हैं। यानी आपके पास पीएच स्केल होता है, कलर्स होते हैं आपके पास। यहाँ पे देखिए प्योर जो वाटर होता है ना उसकी पीएच होती है 7 और वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का क्या मतलब है, आपके पास OH नेगेटिव आयंस और H पॉजिटिव आयंस की अमाउंट सेम हो, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज द न्यूट्रल स्पीशीज। और इसमें आ जाता है प्योर वाटर, ठीक है, जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की अमाउंट सेम है। इसके बाद हमारे पास हैं वीक एसिड्स हैं, वीक बेसिस हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स आप यू कैन सी दीज आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या होता है, H पॉजिटिव आयन जो है वो OH नेगेटिव आयन से ज्यादा होते हैं। दो किस्म के हैं ना, या तीन चीजें हो सकती हैं, या दोनों आयन्स बराबर हों, इनमें से एक आयन ज्यादा हो दूसरा कम हो, या दूसरा ज्यादा हो और पहला कम हो। तो अगर आपके पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन से ज्यादा है तो इसका मतलब है वो स्पीशी एसिड है, इस रेंज में लाई कर रही है, ठीक है। और अगर आपके पास OH नेगेटिव आयंस की जो अमाउंट है वो H पॉजिटिव आयंस की अमाउंट से ज्यादा हो तो उसका मतलब है वो अल्कली है। अब अल्कली भी दो किस्म की होती है, वीक अल्कली हो सकती है या स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इसी तरह एसिड्स भी दो किस्म के हो सकते हैं, या वीक एसिड्स हो सकते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। हम अब इनमें डिफरेंस देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं। अब आपको इस स्लाइड में समझ आएगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, यू कैन सी हियर दिस इज द पीएच। ओके, न्यूट्रल सॉल्यूशन में आप देखें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की अमाउंट सेम होती है। यू कैन सी यहाँ पे आपको एक रेड कलर के ग्राफ शो हो रहा है, रेड कलर का जो बार है वो इंडिकेट करता है कि H पॉजिटिव आयन है, और जो ब्लू कलर का बार है वो इंडिकेट करता है कि OH नेगेटिव आयन है। यू कैन सी देयर कंसंट्रेशन इज सेम। आप वाई एक्सिस पे देखें तो आपको कंसंट्रेशन नजर आ रही है दैट इज 10⁻⁻⁷। तो ये कंसंट्रेशन दोनों की सेम है, तो इसका क्या मतलब है कि वो सोल्यूशन है न्यूट्रल। लेकिन बेसिक जो सॉल्यूशंस हैं उनमें OH नेगेटिव आयंस की अमाउंट ज्यादा होती है। यू कैन सी दीज आर पर्पल कलर बार दैट इंडिकेट्स द OH नेगेटिव आयन, और OH नेगेटिव आयन की अमाउंट ज्यादा है, जबकि H पॉजिटिव आयंस की अमाउंट कम है, तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन क्या है, बेसिक। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास H पॉजिटिव आयंस की अमाउंट ज्यादा हो और OH नेगेटिव आयंस की अमाउंट कम हो, यू कैन सी हियर द सॉल्यूशन इज द एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, so you can see these are different type of colors। अब क्या होता है, आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं पीएच डिटरमिन करने के,
ठीक है, तो ये आपके पास एक pH स्केल है. यू कैन सी द नंबर्स फ्रॉम 1 to 14 आर रिटन अलोंग विद देयर कलर्स. ठीक है, अब क्या होता है, आपने pH पेपर लेना है, उसको आपने जिस सोल्यूशन की आपने pH फाइंड करनी है या आपने ये फाइंड करना है वो एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है. आपने उस सोल्यूशन में इसको डिप किया pH पेपर को और उसको आपने फिर बाहर निकाला, ब्लो किया, ड्राई किया. ठीक है, ड्राई करने के बाद उसके ऊपर एक स्पेसिफिक कलर आता है. ठीक है, आपने उस कलर को इससे मैच किया पीएच स्केल से. ठीक है, अगर वो इस ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन कलर है, तो आप क्या कहोगे कि उसकी पीएच 8 है. अगर रेड कलर है तो इट मींस द पीएच इज 2. इफ इट इज blue colored, you can see pH is 12. If it is yellow colored, then you can say it has pH 6. It is, ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, कलर्स जो है उनको मैच करोगे और then you will are able to find out the pH of the particular solution. ठीक है, सो हम क्या कहेंगे pH क्या चीज है, अभी हमें नहीं पता. pH stands for power of hydrogen. So quantity of hydrogen ions in a solution can affect the color of certain dyes found in nature. ठीक है, तो नेचर में बहुत सारी dyes देखी गई. These dyes can be used as indicators to test for acids and alkalis. ठीक है, तो नेचर में बहुत सारे डाइज हैं. डाइज बेसिकली कलर्ड ऑर्गेनिक कलर्ड नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं. these dyes can be used as indicators to test for acids and alkalis. तो आप इन डाइज को यूज करके अल्कली और एसिड को टेस्ट कर सकते हैं. An indicator such as litmus paper is red in acid if the base is added slowly. The litmus will turn blue when the acid has been neutralized at about 6-7 on the pH scale. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एसिड जो है वो लिटमस पेपर जो है वो उसको एसिड को इफेक्ट करेगा. यू कैन सी, मैं आपको अपनी बुक से अब पढ़ाती हूँ. ठीक है, this one of your book, this is your chemistry book. Okay, so this is the self-ionization of water. You can see here water molecules are highly polar. Polar mean उन पे negative और positive poles present होते हैं. Occasionally the collision between water molecules are energetic enough to transfer a proton from one molecule to another water molecule. तो वाटर मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है अपना प्रोटॉन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को दे देता है और उसके बीच में आपके पास दो किस्म के आयंस डेवलप होते हैं. ठीक है, a water molecule that donates or loses a proton become negatively charged hydroxide ion. तो वो वाटर मॉलिक्यूल जो अपना प्रोटॉन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को डोनेट कर देता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वो किस में डेवलप हो जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन में, OH- में. The other water molecule which gains or accepts a proton become positively charged hydronium ion. ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन में डेवलप हो जाता है. आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे बॉन्ड्स को ओपन करके लिखा गया है, यहाँ पे बॉन्ड्स को ऐसा लिखा गया है. Two water molecules when they undergo self-ionization they are converted into H3O positive and OH negative. So the reaction in which water molecules produces ions is known as self or autoionization of water. तो इस reaction को हम क्या कहते हैं, self ionization कहते हैं या autoionization. ठीक है, दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी रिटन एज सिंपल आयनाइजेशन ऑफ वाटर. आपके पास दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, सेम इक्वेशन आएगी, आप वन वाटर मॉलिक्यूल से भी इक्वेशन लिख सकते हैं. यानी जब वाटर को आप आयनाइज करेंगे तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे. वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट. आपने इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं. तो वाटर जो है ये वो एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, The self-ionization of water occurs to very small extent. बहुत कम हद तक वाटर जो है वो आयंस में कन्वर्ट होता है. At 25 degrees centigrade, the experimentally determined concentration of H positive and OH negative ions are as follows. तो H positive ion और OH negative ion की जो concentration है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ 1 into 10⁻⁻7 मोलर होती है. कितनी कम होती है, हमने मोलैरिटी पढ़ी थी, तो उसकी कितनी मोलैरिटी होती है, 1 into 10⁻⁷, बहुत कम. You can write the equilibrium concentration expression of the self-ionization of water. जैसे मैंने आपको बताया था, आपने Kc डेवलप किया, ऊपर प्रोडक्ट्स लिखिए और नीचे रिएक्टेंट्स लिखिए. Since water is a weak electrolyte, the concentration of water will remain constant. क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
उसकी आयनाइजेशन कम होती है, उसका क्या मतलब है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट पेज नंबर 27 पे देखें, Kc मल्टीप्लाई बाय वाटर इज इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब Kc भी कांस्टेंट है, वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है Kw के, ठीक है। सो Kw is equal to H positive OH negative. Since Kw is equal to Kc, concentration of water is called ionization constant of water. It is also called the ion product of water. तो Kw को हम क्या कहते हैं, Kw को कहते हैं ionization constant भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, ion product of water. So आपके पास H positive ion की concentration आपने पीछे देखा है कितनी होती है, it is 1 into 10 power -7, और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन भी कितनी होती है, 1 into 10 power -7, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब देखिए, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 10 power -7 मल्टीप्लाई बाय 1 into 10 power -7, तो आपके पास बेसिस सेम है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 और -7 ये ऐड होके क्या बना देंगे, -14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड. So you can say that in pure water the concentration of AH positive and OH negative ions are equal. एक तो इनकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है, दूसरी बहुत कम अमाउंट है, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे. So you can say that H positive ion concentration is equal to OH negative ion concentration, और इन दोनों की कंसंट्रेशन 1 into 10 power -7, और जब इन अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे Kw में तो क्या हो जाएगी, 1 into 10 power -14 डिग्री सेंटीग्रेड, -14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड. So, in 1909, a Danish biochemist Søren Sørensen proposed a convenient method to express such a small concentration of H positive ions, ठीक है, and OH negative ions by pH or pOH. तो ये देखिए आपके पास इसकी कंसंट्रेशन तो बहुत कम है, ज्यादा जो कंसंट्रेशन होती है ना H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की, तो वो आप किसी मेथड से फाइंड कर सकते हो. आपने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, टाइट्रेशन करवा सकते हो, स्पेक्ट्रोमेट्री से करवा सकते हैं, हमने यूनिट नंबर 10 में पढ़ा था, ठीक है. लेकिन जब कंसंट्रेशन बहुत कम हो, ठीक है, तो उसके लिए जो एक पीएच और पीओएच स्केल जो है वो डेवलप किया इसने एक साइंटिस्ट ने, एक बायोकेमिस्ट था. पीएच की डेफिनेशन है बोल्ड लेटर्स में हाईलाइट की गई है. पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी पीएच इज इक्वल टू -log ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है. H positive ion for pure water, H positive ion is equal to 1 into 10 power -7 molar, or OH negative ion is also equal to 1 into 10 power -7 molar. तो आप क्या कहोगे कि pH is equal to -log of 1 into 10 power -7 is equal to 7. सही है. तो आपने क्या किया, pH इस तरह फाइंड कर लिया. अब यहाँ पे देखिए pH is equal to -log of pH, ये लॉग नेचुरल लॉग है. अब आपके पास ये जो H पॉजिटिव आयंस जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज है, एक्चुअली ये क्या चीज है, ये है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन. आपको कंसंट्रेशन दी जा सकती है या कहा जा सकता है कि आपको ये कंसंट्रेशन दी गई, आप pH फाइंड करें. तो आपके पास वाटर की कंसंट्रेशन आपको पता है कि H पॉजिटिव आयन कितने होते हैं, वाटर में कितने होते हैं, 1 into 10 power -7, ठीक है. तो आपने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की जगह क्या, उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, तो pH क्या होगा, pH इज इक्वल टू -log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है. तो आपने जब -log को सॉल्व किया तो आपको पता है -log ऑफ 1 मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में. सो -log ऑफ 1 प्लस -log ऑफ -7 10, ठीक है. तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यूज की आ गई 7. यहाँ पे मैं आपको करवा देती हूँ, ये पहले कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ. 10 pH ऑफ वाटर इज 7, इसका मतलब है वाटर की pH 7 है. कैसे फाइंड करिए मैं आपको बताती हूँ. All aqueous solutions with pH 7 at pure water are neutral. तो वो तमाम solutions जिनकी pH 7 हो वो neutral होते हैं. If pH is less than 7, the solutions become acidic. अगर pH 7 से कम 14 तक होती है, अगर pH 7 हो तो neutral है, 7 से कम हो तो acidic है, 7 से ज्यादा हो तो आपके पास क्या होती है, बेसिक सोल्यूशन होता है, अल्कली होती है, ठीक है. इसके बाद है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ Kw. Kw जो हमने डिराइव किया है आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हमें Kw पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि वो सोल्यूशन एसिडिक है, वो सोल्यूशन बेसिक है, या वो सोल्यूशन न्यूट्रल है. Kw इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. इन एनी एक्वस सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, no matter what does it contain, the product of H positive ion and product of OH negative ion concentration must be equal to 1 into 10 power -14.
तो जो एक्वस सोल्यूशन होता है उस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसमें हमेशा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻14। ये हमने पीछे डिराइव किया, ठीक है। This mean if H positive ion increases, the OH negative ion must decrease so that product remain constant. अब आपके पास ये वैल्यू कांस्टेंट है 1 × 10⁻14। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन का जो प्रोडक्ट है वो इतना होना चाहिए, ठीक है, -14 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ किया, उसके अंदर एसिड डाल दिया, वाटर के अंदर जब बेस डाल दी, ठीक है, तो अमाउंट चेंज होगी जाएगी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की। अगर एक अमाउंट बढ़ रही है, H पॉजिटिव आयन की अमाउंट अगर बढ़ रही है, तो OH नेगेटिव आयन की अमाउंट कम होनी चाहिए, ताकि आपके पास जो कांस्टेंट है वैल्यू वो कांस्टेंट मौजूद रहे, ठीक है। और लेकिन अगर OH नेगेटिव आयन बढ़ रहे हैं तो H पॉजिटिव आयन को कम होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इफ द OH नेगेटिव आयन इंक्रीजेस। क्वेश्चन ये है कि अगर OH नेगेटिव आयन की अमाउंट बढ़ जाए तो क्या होगा। तो अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज को कम होना चाहिए। अगर H पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं तो OH नेगेटिव आयन को कम होना चाहिए। अगर OH नेगेटिव आयन की अमाउंट बढ़ रही है तो H पॉजिटिव आयन को कम होना चाहिए। So you can say that when H positive is equal to OH negative ion is equal to 1 × 10⁻⁷, the solution is neutral. अगर आपके पास H positive और OH negative ion की अमाउंट बराबर है, यानी H positive भी 1 × 10⁻⁷ है और OH negative ion भी 1 × 10⁻⁷ है, तो इसका मतलब है वो solution neutral है। लेकिन अगर H पॉजिटिव आयंस की जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन है 1 × 10⁻⁷ से, तो ये solution is acidic. On the other hand, if the concentration of H positive ion is less than 1 × 10⁻⁷, the solution is basic in nature. Okay? So you can say that if pH is greater than 7, the solution is basic. As the solution become basic, OH negative ion increases and H positive ion decreases. तो वही बात है, अगर pH 7 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उस solution में OH negative ion ज्यादा होगा। तो अगर OH negative ion ज्यादा हो गए तो H positive ions को कम होना चाहिए। Okay, but if the pH is less than 7, the solution is acidic. As solution become acidic, H positive ion increases and OH negative ion decreases. लेकिन अगर आपके पास solution acidic हो गया है और उसकी pH 7 से कम हो गई है, तो इसका मतलब है उस solution में H positive ion ज्यादा है। अगर H positive ion ज्यादा हो गए हैं तो OH negative ions को कम होना चाहिए ताकि वैल्यू कांस्टेंट रहे। ठीक है, आपके पास एक फिगर है, नीचे डायग्राम देखिए 10.1, इसमें आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और उनके पीएच है। देखिए आपके पास बैटरी एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, उसकी पीएच 0 होती है। HCl जो कि स्टमक लाइनिंग सिक्रीट करती है, उसकी पीएच 1 होती है। लेमन जूस है, गैस्ट्रिक एसिड है, और विनेगर है, उसकी पीएच 2 होती है। ग्रेप फ्रूट की, ऑरेंज जूस की और सोडा जो वाटर है उसकी पीएच 3 होती है। टोमेटो जूस और एसिड रेन की 4 होती है। ठीक है, ब्लैक कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर की 5 होती है। यूरिन और स्लाइवा की पीएच 6 होती है। प्योर वाटर की 7 होती है। सी वाटर की 8 होती है। बेकिंग सोडा की 9 है। देन ग्रेट साल्ट लेक और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसकी 10 होती है। अमोनिया के सोल्यूशन की 11 होती है। सोपी वाटर की 12 होती है। ब्लीच की और जो ओवन क्लीनर सोल्यूशन होता है उसकी 13 होती है। और लिक्विड ड्रेन क्लीनर की 14 होती है। ड्रेन को ओपन करने के लिए जो क्लीनर यूज किया जाता है। यू कैन सी अब आपके पास क्या होता है, पहले आपके पास ये एसिड्स हैं सारे, आप देख सकते हो ये वाले 1 और 2 और 3 पीएच वाले स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। फिर ये वाले वीक एसिड्स हैं, इनको हम अपनी जिंदगी में यूज भी करते हैं आम लाइफ में, 4, 5 और 6 वाले। फिर 7 आपके पास क्या कहते हैं, न्यूट्रल। इसके बाद 8, 9, 10 वाले जो है वो वीक है, वीक बेसिस है। 11, 12, 13, 14 वाले स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, तो आपने कैसे क्लासिफाई किया किसी सब्सटेंस को, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उसके लिए आपको उनकी कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की। अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ से कम है तो इसका मतलब है वो सोल्यूशन एसिडिक है, और अगर इनकी कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ से ज्यादा है तो इसका मतलब वो सोल्यूशन बेसिक है। एग्जाम्पल 10.3 देखिए, unrefined hydrochloric acid is used to clean stone buildings and swimming pools। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया जाता है। If the H positive ion solution is 1 × 10⁻⁶ molar, is the solution acidic, basic or neutral। तो आपने ये फाइंड करना है कि अगर H पॉजिटिव आयन जो है वो 1 × 10⁻⁶ मोलर है तो क्या सोल्यूशन है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। हमने एक पॉइंट पढ़ा, अगर H पॉजिटिव आयन जो है वो 1 × 10⁻⁷ से कम हो तो सोल्यूशन एसिडिक। अब ये देखिए 1 × 10, कंपेयर द गिवन क्वांटिटीज ऑफ
H पॉजिटिव आइन इन द सोल्यूशन विद दैट ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, आपने प्योर वाटर को आपको पता है कितनी होती है 1 × 10⁻⁴। यहाँ पे देखिए H positive ion, if the concentration of H positive ion is greater than 1 × 10⁻⁷, the solution is acidic। तो अब आपके पास H positive ion की concentration उसने बता दी है कितनी है 1 × 10⁻⁶। और ये 1 आप देखिए जब माइनस में वैल्यू होती है ना, तो जैसे जैसे वो कम होती जाती है तो उसका मतलब बढ़ गई। तो -6 जो है वो ज्यादा है जबकि -7 है वो कम है। तो ये देखिए H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इससे -7 से ज्यादा है, तो ये सोल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक हो गया। ठीक है, सो आपने ये क्राइटेरिया याद रखा। मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ कि आपने कैसे इसको याद रखना है। हम ये पढ़े थे, यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ओके, सो आपने एक पॉइंट याद रखा, आपने ये कहा कि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के अमाउंट अगर बराबर है, ठीक है, यानी कितनी है 1 × 10⁻⁻⁷, तो हम सोल्यूशन को क्या कहेंगे, ये न्यूट्रल सोल्यूशन। लेकिन अगर ऐसे है कि H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 1 × 10⁻⁷ मोलर से ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, ये सोल्यूशन क्या है, एसिडिक। और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ से कम है, तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन है बेसिक। तो आपने ये क्राइटेरिया याद रखना है। अगर आपको ये याद हो जाएगा तो आप ये फाइंड कर लोगे कि सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। अब आप उसने जो क्वेश्चन आपको दिया ना, उसने ये कहा